नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पे हुए सैन्य कार्रवाई जो 3 जनवरी को हुआ था और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया गया था। उस कार्रवाई में कौन सा हथियार अमेरिका ने यूज किया था, आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या अमेरिका कुछ ऐसा हथियार बना लिया है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, या फिर अमेरिका ने ऐसा हथियार का यूज किया था जो बैन है, जिसका यूज नहीं करना चाहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रसिया और चाइना का जो इक्विपमेंट सिस्टम है उस पर सवाल उठाना और पूरा दुनिया पर सवाल उठाना कि हम ऐसे हथियार का यूज किए जो किसी को पता तक नहीं चला कि क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, वेनेजुएला में क्या हुआ। उसी पर आज का पूरा सेशन जो है वो बेस्ड है कि 3 जनवरी के सैन्य कार्रवाई में अमेरिका ने कौन सा हथियार का यूज किया था, पहला क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अमेरिका कैसे कैसे इस ऑपरेशन को करता है और उस ऑपरेशन में आखिर में किया क्या, जिससे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वेनेजुएला के राजधानी से काराकस से उठा लिया गया। और मात्र ये ऑपरेशन जो है वो 30 मिनट का रहा और 30 मिनट में इसे पूरा का पूरा ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वेनेजुएला में 3 जनवरी को हुए सैन्य ऑपरेशन में अमेरिका ने एक सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया। ट्रंप के मुताबिक इस हथियार की वजह से रूस और चीन के डिफेंस सिस्टम जो है वो काम नहीं किए। नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग सैन्य बेस पर सैनिकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने इस हथियार को डिस्कम्बुलेटर कहा, हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। वेनेजुएला के सैनिकों को एक भी गोली चलाने का मौका नहीं मिला। रूसी उपकरण काम नहीं कर रहे थे, चाइना के उपकरण काम नहीं कर रहे थे। यह सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में इसके बारे में नहीं पता चलेगा, समय लगेगा। मतलब इनका कहना था कि कोई भी सिस्टम जो है वो काम नहीं किया और हमने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। यह पहली बार है जब ट्रंप ने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में इस सीक्रेट हथियार का जिक्र किया। इससे पहले वह एक बार जिक्र कर चुके हैं। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मुझे इसके बारे में बात करने की अनुमति नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि उस ऑपरेशन में कौन सा हथियार का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन एयर फोर्स जनरल डैन केन के मुताबिक वेनेजुएला पर हमले के लिए 20 ठिकानों से 150 से ज्यादा विमानों ने उड़ान भरी। इनमें बॉम्बर्स, फाइटर जेट, इंटेलिजेंस और सर्विलांस प्लेटफॉर्म शामिल थे। इस ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिक रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला की राजधानी काराकास पहुंचे। उन्होंने भारी सुरक्षा के बीच तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया। वेनेजुएला के अधिकारियों के मुताबिक हमले की शुरुआत अमेरिकी बमबारी से हुई, जिसमें सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में 83 लोगों की मौत हुई और 112 लोग से ज्यादा घायल हो गए। अमेरिका पर वेनेजुएला में सोनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। अब समझिए कि इस पूरे ऑपरेशन में कौन सा हथियार का यूज किया गया, तो सोनिक हथियार का यूज किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना ने एक बेहद शक्तिशाली और अब तक न देखे गए हथियार का इस्तेमाल किया, जिससे वेनेजुएला के सैनिक पूरी तरह बेबस हो गए। एक वेनेजुएला के सिक्योरिटी गार्ड ने पिछले महीने बताया कि ऑपरेशन शुरू होते ही उनके सभी रडार सिस्टम बंद हो गए थे। इसके कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने आसमान में बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ते हुए देखा। गार्ड के मुताबिक उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस तरह के हालात में क्या किया जाए। गार्ड ने आगे दावा किया कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना ने एक सीक्रेट इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया। यह किसी तेज आवाज का तरंग यानी कि साउंड वेव जैसा था। इसके तुरंत बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर अंदर से फट रहा हो। कई सैनिकों की नाक से खून बहने लगा और कुछ खून की उल्टियां करने लगे। सभी सैनिक जमीन पर गिर पड़े और कोई भी खड़ा होने की हालत में नहीं था।
गार्ड ने कहा कि वह नहीं जानता कि यह कोई सोनिक हथियार था या कुछ और। अब सोनिक हथियार क्या होता है उसको समझिए। अमेरिका पर यह आरोप लग रहा है कि 3 जनवरी को जो सैन्य कार्रवाई हुआ था उसमें अमेरिका ने सोनिक हथियार का यूज किया था। अब सोनिक हथियार के बारे में समझिए। सोनिक हथियार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर से साउंड वेव छोड़ी जाती है, यानी कि सोनिक हथियार जो होता है उससे बहुत तेज साउंड निकलती है। कितना तेज? तो 150 से 160 डेसिबल साउंड की स्पीड से, जो जेट इंजन के साउंड से भी अधिक होता है, उतना तेजी से साउंड निकलता है। ये साउंड जो है वो नॉर्मल, इंफ्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगे जैसी होती है। इसका नुकसान ये होता है कि नाक कान से खून बहने लगता है, दर्द होने लगता है, चक्कर, उल्टी, डर और मानसिक भ्रम पैदा कर देता है। इसका इस्तेमाल जो है वो भीड़ को कंट्रोल करने में या फिर पुलिस और सैन्य कार्रवाई में किया जाता है, जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर 3 जनवरी को किया। अब आगे समझिए कि सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक पूर्व सीक्रेट अधिकारी ने कहा कि इस तरह के लक्षण डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों से मेल खाते हैं। उनके मुताबिक ऐसे हथियार माइक्रोवेव या लेजर जैसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और इससे दर्द, खून बहना और शरीर को शॉर्ट टर्म पैरालिसिस किया जा सकता है। अमेरिकी सेना के पास कई सालों से एक्टिव डिनायल सिस्टम नाम का एक हिट रे हथियार है। यह डायरेक्टेड पल्स एनर्जी का इस्तेमाल करता है। हालांकि यह साफ नहीं है कि इस ऑपरेशन में इसका उपयोग किया गया था कि नहीं। अब मतलब कि दो चीजें निकल करके आ रही है। जो अमेरिका के पास एक और हथियार है जो सीएनएन ने इसको बता रहा है, और दूसरा जो है वो सोनिक हथियार छोड़ने का बात किया जा रहा है। दोनों में सेम ही चीजें होती हैं। दोनों में कान से खून बहने लगता है, चक्कर आने लगता है, खून की उल्टी होने लगती है, पैरालिसिस मार देता है शरीर में कुछ पल के लिए। तो ये ऑपरेशन में यूज किया गया था, ये पूरा का पूरा सत्य होता है। एक्टिव डिनायल सिस्टम एक नॉन लीथल हथियार है। यह दृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे की तरह छोड़ता है जो आधा मील से अधिक दूरी तक जा सकती है। यह त्वचा के अंदर तक पहुंचकर तेज गर्मी का एहसास कराता है, जिससे लोग तरंग की दिशा से हटने को मजबूर हो जाते हैं। और इस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन के बाद ट्रंप ने बताया था कि मादुरो राष्ट्रपति भवन में थे, जो किसी किले की तरह सुरक्षित था। वहां एक खास सेफ रूम था जिसकी दीवारें पूरी तरह स्टील की थी। मादुरो उस कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी सैनिक इतनी तेजी से अंदर पहुंचे कि वे दरवाजा बंद नहीं कर पाए। और ऑपरेशन की महीनों तक रिहर्सल की गई थी। अब ज्वाइंट ऑफ चीफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन कैन ने बताया कि इस ऑपरेशन का अमेरिका में महीनों तक रिहर्सल किया गया। अमेरिकी सेना को यह तक पता था कि मादुरो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके पालतू जानवर कौन से हैं और वे कैसे कपड़े पहनते हैं। यहां तक कि मादुरो के घर जैसा नकली भवन बनाकर ट्रेनिंग भी दी गई थी। और ऑपरेशन पूरी तरह अंधेरे में किया गया था। काराकस शहर की लाइटें बंद कर दी गई ताकि अमेरिकी सैनिकों को फायदा मिल सके। हमले के दौरान कम से कम 7 धमाके सुनाए गए। पूरा ऑपरेशन 30 मिनट का से भी कम समय में खत्म हो गया। और ऑपरेशन कैसे स्टार्ट होता है उसको समझिए। 2 जनवरी को 10:30 यानी 10:46 PM में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को पकड़ने के मिशन को मंजूरी देती है। 3 जनवरी 2:48 AM में यानी कि सुबह सुबह 3 बजे अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में हवाई हमले शुरू किए। 3:08 में अमेरिकी कमांडो हेलीकॉप्टर्स के जरिए राष्ट्रपति भवन में उतर गए, मतलब मादुरो जहां रहते थे वहां उतर गए अमेरिकी सेना। 3:29 AM में अमेरिका का ऑपरेशन खत्म हो गया। 3:08 में उतरे और 3:29 में ऑपरेशन खत्म हो गया। मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। 4:21 में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मादुरो को पकड़ने का ऐलान किया। 11 AM में ट्रंप ने वेनेजुएला अमेरिकी कब्जे का ऐलान किया और मादुरो को बेड़ियों में कैद कर न्यूयॉर्क लाया गया। और 8:52 PM में मादुरो को न्यूयॉर्क के MDC जेल में बंद कर दिया गया, मतलब भेज दिया गया। इस तरह से पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो समाप्त होता है। और
इन पर जो आरोप लगे कि अमेरिका ने किस तरह का हथियार यूज किया था और क्या रसिया और चाइना का जो इक्विपमेंट सिस्टम है वो फेल है, तो इस पर अभी आगे और भी सर्च होगा, क्योंकि अमेरिका ने जिस हथियार का यूज किया था वो कहीं ना कहीं बैन भी कहा जा सकता है, या फिर इस तरह का हथियार जो है अभी तक कोई यूज नहीं किया था जिस तरह का हथियार अमेरिका ने 3 जनवरी को एक प्रेसिडेंट को पकड़ने के लिए किया था। इस पर पहले भी वीडियो हम लोग बना चुके हैं। वीडियो को वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।